जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मार्च के ऐतिहासिक महीने के बारे में। और ये महीना ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक नए संवत की शुरुआत होती है। हम हमेशा से देखते हैं जब मार्च और अप्रैल के महीने आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ से एक नए संवत की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ से चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में इसको नव वर्ष की प्रारंभ कहते हैं। अब नव वर्ष के प्रारंभ से पहले ग्रहों की गोचर या ग्रहों की मुख्य भूमिका आपके लिए कैसी है, जिसमें खास तौर पे मैं मुख्य ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसमें मंगल अभी शत्रु की राशि में है, नीच अभिलाषी हो रहे हैं, अपनी नीच यानी कर्क राशि की तरफ जा रहे हैं। गुरु यहाँ पहले से ही वृषभ राशि में लंबे समय तक हैं, जो कि शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। शुक्र उच्च के हैं और बुध इस महीने नीच के हैं। शनि अपनी राशि में है, लेकिन शनि का राशि परिवर्तन इस महीने हो जाएगा और सूर्य शनि की युति भी बनी हुई है। अब एक तरीके का ये योग, जिसको अब एक माला योग के तौर पे कह सकते हैं, कि आपकी राशि से 5वें घर पे से ग्रह बैठने शुरू हो रहे हैं और राशि से 9वें घर पे खत्म हो रहे हैं। अब ये माला का योग एक तरीके से आपको क्या दे रहा है? इस मार्च के महीने में ये प्लेनेट आपको क्या देंगे? क्या ये प्लेनेट आने वाले एक नए शुभ संवत की शुरुआत है? किससे क्या लाभ और सावधानी रखनी है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस आपके पास है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। कुंडली दिखाना, कुंडली बनवाना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कुंडली मिलान कराना, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना, ये सब आप यहाँ से सेवा ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एनर्जी के प्लैनेट मंगल के बारे में, क्योंकि जब तक एनर्जी हमारी राइट डायरेक्शन में लगी होती है, तब तक हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब मंगल ग्रह आपकी एनर्जी के ग्रह हैं, और ये एनर्जी के ग्रह आपकी राशि से 9th हाउस में प्लेसमेंट उनकी बनी हुई है। अब एनर्जी वाला ग्रह मंगल अगर 9th हाउस में बैठ गया है, तो इसका सीधा मतलब है कि मेरी एनर्जी, यानी मैं अपनी मेहनत से कुछ अपना भाग्य बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य स्थान में मेरा एनर्जी का प्लेनेट है। इस दौरान मेरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो कहाँ रहेगा? पहला, कि मैं अपनी मेहनत से भाग्य बनाऊँ। वहीं दूसरी तरफ ये मंगल आपकी राशि से दशम भाव की तरफ जा रहा है, भले ही वो भाव नीच का है, लेकिन वो फिर उसके बाद एनर्जी कर्म की तरफ लगेगी। यानी मंगल की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो अपने आप में बेहतर है, क्योंकि मंगल ग्रह दशम भाव में दिग्बली भी होता है, और दिग्बली होने से पहले वो नवम भाव के अंदर आता है, जो कि हमारा भाग्य स्थान कहलाता है। यानी मंगल की तरफ से अगर रूपरेखा को देखें, तो 9th हाउस में मंगल की पोजीशन अपने आप में बेहतर है। अब क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड भी है, दूसरे घर का मालिक भी है मंगल, तो वो क्या कहता है कि दूसरे घर का मालिक अगर यहाँ 9th हाउस में बैठता है, तो ये धन और भाग्य का संकेत है। क्योंकि ये अपने से 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ ये भी संकेत है कि जल्दबाजी में अपने पैसे को इधर उधर डालना नहीं है। कोशिश करनी है, पहले सोच समझेंगे, फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। अब क्योंकि मंगल 7वें घर का मालिक भी है, सप्तम भाव क्या है? पद प्राप्ति का है। इस दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी में किसी प्रकार का फायदा मिलता है या एप्रिसिएशन मिलता है। सामाजिक तौर पर यह स्थिति अच्छी है, पद प्राप्ति रहती है, समाज के अंदर आपका वर्चस्व बना रहता है। अब यही मंगल बैठे हैं आपकी राशि से 12th हाउस को देखते हैं। 12वां घर किसका है? टूर का, ट्रैवलिंग्स का, यात्राओं का, दूरी का। और यही मंगल यहाँ तीसरे को भी देखते हैं, तो 12 और तीसरे घर दोनों ही इसी प्रकार को शो करते हैं। यानी मंगल कहता है भाग्य को बनाने के लिए इस दौरान अगर यात्रा करनी पड़े तो कर लेना, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ और धन दोनों के लिए सूटेबल रहेगा। ये मंगल का एक क्लियर इंडिकेशन आपको एक पॉजिटिव वे में दिखाई दिया है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए इस महीने शुभ अवस्था में है। दूसरे प्लेनेट होते हैं गुरु, जो राशि से 8वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, और अभी 14 मई तक देखें तो गुरु यही है। अब गुरु को देखा जाए तो तीसरे घर और छठे घर के मालिक हैं, लेकिन इनके लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि ये यहाँ विपरीत राजयोग में भी हैं। विपरीत राजयोग में है और धन का कारक ग्रह है। इसका मतलब है जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, तो विपरीत परिस्थितियों में राजयोग जैसे देने वाला फल उत्पन्न होगा गुरु की वजह से। तो गुरु ग्रह यहाँ संभले हुए हैं। अब गुरु ग्रह को देखिए पॉजिटिविटी कहाँ से मिल रही है।
ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि गुरु तो यहाँ बहुत लंबे समय से, आप ये कहेंगे कि गुरु तो वृषभ राशि में आए हुए लगभग 1 साल ही हो जाएगा, तो इस बार इसमें ऐसा क्या खास है? इस बार इसके खास होने की बात है शुक्र की। शुक्र की इसलिए क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र की राशि में उच्च बैठे हैं, और ये वही शुक्र है जो आपकी राशि का लॉर्ड है। तो हम देखें कि राशि का लॉर्ड शुक्र ग्रह छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में बैठा है, यानी गुरु उस प्लेनेट की राशि में है जो ब्रह्मांड में उच्च का हो गया है। इसी को कहते हैं ज्योतिष। यही वो कॉम्बिनेशन से बहुत बार हमें देखने में लगता नहीं है कि यार प्लेनेट तो हमारा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लेनेट अच्छा कैसे हो गया, या प्लेनेट तो हमारा अच्छा है लेकिन खराब कैसे हो गया। तो ये ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धांत है कि ग्रह जिसकी राशि में बैठा हो उस लॉर्ड को अवश्य चेक करो वो लॉर्ड कहाँ है। अगर वो लॉर्ड बली है तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी है। इसका सीधा सा सरल सूत्र है कि आप अगर किसी के घर में बैठ गए और वो घर अगर किसी मंत्री, एमएलए, राजा का है तो आपके लिए एक बली कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर आप किसी कमज़ोर व्यक्ति के घर में बैठे हुए हैं, भले उसने अपने घर का सबसे अच्छा स्थान आपको दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप उतना ज़्यादा वहाँ कंफर्ट फील नहीं करते। तो यहाँ पर गुरु का शुक्र की राशि में उच्च का होकर विपरीत राजयोग बनाना इस बात की पुष्टि करता है कि यह समय आपके जीवन में उन्नति प्रगति देने वाला होगा, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है। क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से बैठकर धन भाव को लगातार देखता है, जो धन का कारक कहलाता है। अब यदि हम देखें कि शुक्र ग्रह जो राशि का मालिक होकर उच्च का है, क्योंकि मेरी राशि का लॉर्ड इस दौरान उच्च हो गया, इसका सीधा मतलब है कि मैं इस दौरान जो भी कार्य कर रहा हूँ या जिस कार्य में मैं हाथ डालूंगा मुझे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरी राशि का लॉर्ड उच्च का है। मेरी राशि का लॉर्ड गुरु से राशि परिवर्तन में करके बैठा हुआ है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद शुभ स्थिति को दिखाता है। अब इस महीने में बुध नीच के हैं। अब कोई प्लेनेट सुनने में आए कि भाई वो नीच का है, तो व्यक्ति को लगता है कि यार मेरा तो प्लेनेट नीच का हो गया। लेकिन अगर वो नीच का प्लेनेट सिर्फ नाम का नीच का हो, जैसे कि यहाँ बुध है, बुध ग्रह यहाँ छठे घर में नीच का होकर बैठा है, भाग्य का मालिक होकर बैठा है, 12वें का मालिक होकर बैठा। तो सबसे पहले 12वें घर का मालिक छठे घर में है, विपरीत राजयोग। दूसरी चीज, वो उच्च के शुक्र के साथ बैठा हुआ है। क्या है शुक्र यहाँ पर? उच्च का है, जो कि शुक्र बुध का नीच भंग राजयोग करता है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये बुध और शुक्र की युति क्या है? राशि का मालिक, नवम का मालिक छठे घर में बैठकर राजयोग बनाता है, नीच भंग राजयोग के साथ, विपरीत राजयोग के साथ। और ये दोनों प्लेनेट गुरु की राशि में हैं, और गुरु को हमने अभी देखा ही है कि वो कहाँ कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। इसलिए ये ग्रह शुभ दिखता भी है और शुभ है भी। इसके नीच के होने के चक्कर में आप बिल्कुल भी तंग ना हो, ये पूरी तरीके से एक सॉलिड प्लेनेट आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज और देखिए, हमने देखा इस महीने कि 4 ग्रहों का संबंध आपके 12वें स्थान से। पहला मंगल, दूसरे गुरु की दृष्टि, तीसरा शुक्र की भी दृष्टि, चौथा बुध की भी दृष्टि। अब आपके 12th हाउस से 4 प्लेनेट का कनेक्शन है। ये क्या कहता है? ये खर्च का स्थान है भाई, खर्च सोच समझ के करें। ये कहता है इस दौरान अगर कोई बदलाव मिले, जैसे नौकरी में चेंज करने का अवसर मिले तो कीजिए, बाहर से जुड़ने का अवसर मिले जुड़िए, विदेश जाने का अवसर मिले जाइए, ट्राई कीजिए ऐसी स्थितियों से जुड़ के, तो आपको फायदा मिलेगा। तो वो एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट से क्लियरली नजर आता है। अब पंचम भाव में सूर्य शनि की युति बनी हुई है। कहने को तो ये एक सिंपल क्लियर कट भाषा में देखें तो ये एक बहुत सुंदर धनयोग है। धनयोग किस लिए है? योग कारक शनि का 11वें घर के मालिक सूर्य से संबंध बनता है, तो ये एक धनयोग है, ये कोई खराब योग है ही नहीं। ये चौथे घर, 5वें घर और 11वें घर का संकेत है। और यहाँ से बैठकर ये 11th हाउस को देखते हैं, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ क्लियरिटी, हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी। यहाँ समृद्धि का भाव है, लाभ का भाव है, जीवन में कुछ वृद्धि का, कुछ देने का भाव है। तो शनि सूर्य के साथ बैठकर कम से कम 14 मार्च तक तो ये सिचुएशंस बना रहे हैं कि अपने आप में ये एक सुंदर धनयोग बनता है। इसलिए सूर्य शनि की ये युति को आप पाप युति बिल्कुल भी ना माने। ये युति अपने आप में बेहतर ही है, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है और दोनों प्लेनेट का कनेक्शन 11th हाउस से बनता है। यानी इस महीने प्लेनेटरी पोजीशंस को अगर आप देखें तो बहुत हद तक बहुत बेहतर है, चाहे प्लेनेट चेंज हो रहे हों,
चाहे राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जा रहे हों, चाहे नीच अभिलाषी हों, चाहे प्लेनेट खुद नीच के हो रहे हों। लेकिन आपके लिए अगर देखें तो बहुत हद तक बहुत सॉलिड है। ये मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है कि कौन सा प्लेनेट क्यों अच्छा है और उसको किसका क्या सहयोग मिल रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मार्च का महीना क्यों है ऐतिहासिक तुला राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।